जी तो दोस्तों भाई अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो में कुछ आमदीद। ले दोस्तों, कबूतर मैंने टुक टाक दिए हैं। टुक टाक से मुराद ये है कि मेरे पास जो पट्ठियाँ पट्ठे इस वक्त है ना, कोई 5-6 होंगे यहाँ पे। उन 5-6 को जो है ना मैंने कर दिया है, गोल कर दिया। जिस तरह ये सामने पट्ठा है, इसके 3-3 पर रहते थे, मैंने बाहर से रख के तीनों काट दिए। इसी तरह एक किधर गया, एक कल नहीं मेरे से पकड़ा जा रहा था, बड़ी मुश्किल जो है ना, कल रात को मैंने बंद किया उसको। वो पता नहीं किधर गया, दोबारा मुझे लगता है कि निकल गया है घर का ही, लेकिन काबू नहीं था आ रहा। कल रात को भी अंदर नहीं गया मैंने, वो सामने चेयर पे बैठा हुआ था, वो सामने चेयर है, उस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था। मैंने वहाँ से पकड़ के जो है ना उसको अंदर फेंका है। इधर ही कहीं होगा, वो फिर रहा वो सामने। नहीं वो नहीं है, किधर गया भाई बच्चा, किधर गया पता नहीं, किधर दफ़ा हो गया। इधर ही था अभी, वो अंदर बैठा हुआ है, वो अंदर बैठा वो सामने, वो केज के अंदर बैठा हुआ है। इसको जनाब ये कल बंद नहीं था हो रहा है, इसको मैंने ना, इसके भी ऑलमोस्ट है ये तकरीबन 4-4 पर पे 6-6 पर रहते हैं इसके। मैंने 3 पर जो है ना, जो कि झाड़ने वाले 3 पर है, वो मैंने काट दिए फुल नीचे से रख के। अब उनका मूड बना हुआ है, ज़रा मूड ऑफ है, नए नए पर कटे हैं तो अंदर बैठे हुए हैं। इसी तरह बाकी भी कुछ पट्टियाँ पट्ठे जो थे, जो तंग कर रहे थे, जो उड़ जाते हैं फिर बैठते नहीं हैं, वो भी मैंने काट दिए हैं। जो मेरे बड़े परेल कबूतर थे वो भी मैंने 5 छोड़ के 5 मुड़ दिए हैं। मैं कहा थले थले ही रहो बस। अब मौसम क्योंकि आगे आगे जो है ना होना है ख़राब, तो मौसम ख़राब होगा तो फिर ये कबूतर जो है ना बाहर गिरेंगे। बाहर इस तरह गिरते हैं कि जब धुंध वगैरह होती है, ऊपर गैर आ जाती है, कबूतर बुलंदी करता है, वापस घर नहीं बैठ सकता। पुराना भी हो तो वो गैर में ना, धुंध में उसे नज़र सही नहीं आता, वो आगे पीछे हो जाता है। बैक टू द पॉइंट, वापस आते हैं पॉइंट पे। 300 रुपये में जनाब कबूतर ख़रीदा है। मैं जब लेके आ रहा था ना, तो वो मेरे साथ जो भाई था ना, उसका ये कहना था कि उस्ताद है तेनों 300 का देता उन्हें, ओए ए 300 का ले आए, ए कबूतर 300 का ले आए, ए ते 30,000 च भी तेनों सस्ता है। मैं कहा यार कोई लम्मी करती हूँ। बहरहाल कबूतर मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। 300 रुपये में जनाब, 300 रुपये में कबूतर ख़रीदा है। और वो कबूतर नो डाउट 300 वाला नहीं है। आप देखेंगे उस तरह उसके साथ के कबूतर किसी ब्रांड छत पे हो तो 15-15 हज़ार पीस, 20-20 हज़ार का भी पर पीस सेल होता है। पट्ठा है, ठीक है। मैं अभी आपको उसका शौक करवाता हूँ, वो कैसे मैंने 300 रुपये का ख़रीद लिया, कहाँ से ख़रीद लिया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह से ये वो बर्ड है, ठीक है। इसका बच्चा भी मेरे पास माशाल्लाह पड़ा हुआ है, एक पट्ठा है मेरे पास। इंतहाई लाजवाब और हसीन पट्ठा है, और उड़ने में भी लाजवाब है माशाल्लाह। इसके साथ तस्वीर वाली कबूतरी लगाई हुई है फ़िलहाल। इसका मैंने जोड़ा चेंज करना है, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसके साथ तस्वीर वाली मादी लगाई हुई है। आप दोस्त कह रहे होंगे इसका बच्चा भी ले लिया और 300 रुपये में ख़रीदा है। तो जनाब ये यूँ हुआ था कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो लगाई थी, ये देखें, साथ साथ आप शौक करते जाएँ, साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने कहा था कि यार मेरे कबूतर निकल गए हैं, ठीक है, मेरे बर्ड्स जो है ना वो निकल गए हैं। तो जनाब उसमें ये बर्ड भी मेरा निकल गया था, जो मतलब उड़ गए थे कबूतर, उनमें ये बर्ड उड़ा था। और ये बर्ड जो है ना, ये थोड़ा सा इलाके से थोड़ा सा हट के ना पिछली तरफ एक बंदा है जाल वाला, उसने पकड़ा था, ठीक है, उसने पकड़ा था। तो ये कबूतर मैं उस बंदे से जाके जो है ना लेके आया था, और ये उसने जनाब मुझे 300 रुपये में वापस किया, ठीक है। 300 रुपये उसने मुझसे लिया, और 300 रुपये में ये कबूतर उसने मुझे वापस किया। बाद में मुझे पता चला जी उस बंदे की हिस्ट्री यही है कि वो जो मर्ज़ी कबूतर आ जाए, सोने का है, चांदी का है, जिस तरह का मर्ज़ी है, वो कबूतर जो है ना उसने 300 रुपये लेना है और कबूतर उसने वापस दे देना। क्या हुआ है, कबूतर उसने 300 रुपये लेके आपको वापस दे देना, ठीक है। तो ये जनाबे वाला बर्ड है, माशाल्लाह बहुत लाजवाब बर्ड है। जिस बंदे ने मुझे बताया था ना कि यार तेरा कबूतर इस बंदे के पास है, यहाँ पड़ा हुआ है, जो मुझे वहाँ तक लेके गया था, माशाल्लाह इसकी मशीन भी बड़ी अच्छी है, हड्डी भी बड़ी प्यारी है, जोड़ भी बड़ा अच्छा है। ये बेसिकली मैंने बिल्कुल छोटा सा बच्चा पकड़ा था, ये भी लड़ा हुआ है, इसकी आँख सूजी हुई है हल्की सी, वो काबकों के पीछे लड़ते हैं। ये देखें, अभी ये आँख बनाएगा, अभी ये पहले धागे का पट्ठा है, पहले धागे का पट्ठा है अभी ये। अभी मैं आपको अपने ज़रा वो काबकों वाले केज का भी थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, जो मैंने ब्रीडर केज अब सेट किया है, ठीक है। ये जनाब परिंदा है, ये बर्ड है माशाल्लाह, ये देखें, बड़ा लाजवाब और हसीन बर्ड है। ये जनाबे वाला मैंने केज तैयार किया। ये मेरे पास पुरानी एक फ्लैक्स पड़ी हुई थी अपने पुराने दौर की, जब मैं तोतों का शौकीन था। खैर शौक तो मुझे अभी भी है, लेकिन अब इनकी मार्केट वैल्यू कुछ नहीं रह गई। वैल्यू तो खैर कबूतरां की भी कोई नहीं हैगी,
लेकिन ये है कि ये चलो शौक़ बड़ा लाजवाब है। तो ये देखें, ये जनाब ये सामने मादी लगी हुई है इसके साथ। ये मैंने केज सेट किया है। ये देखें माशाल्लाह, ये कापकें बनवा के लगाई हैं। ये देखें, ये कापकें लग गई। ये सामने एक फटी लगाई है इधर बैठने के लिए। ऊपर ये दीवार भी इस्तेमाल करते हैं बैठने के लिए, और इस तरफ भी ये 2 फटियाँ लगा दी हैं। माशाल्लाह बेहतरीन सिस्टम बन गया। ये देखें, ये आ गया सामने। ये जनाब 300 वाला कबूतर कुटक रहा है। ये देखें, ये बिल्कुल साथ इसके मादी बैठी हुई है, इसके साथ जोड़ा लगा। माशाल्लाह इस केज में जो बर्ड्स हैं ना काफ़ी हैप्पी हैं, ताले ठापे मार रहे होते हैं अंदर। ठीक है, और मेरे लिए भी काफ़ी सहूलत हो गई है कि एक ही दफ़ा मैंने दाना डालना है। एक दफ़ा मैं इनके आगे जो है ना इस तरह दाना डालता हूँ, पानी डालता हूँ और मेरी जान खलासी हो जाती है। 1 बाय 1 में नो डाउट परिंदे बच्चे बहुत अच्छे पलते हैं। ठीक है, ये बात हकीकत है कि 1 बाय 1 में बच्चे बड़े अच्छे पलते हैं। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि उसमें जो है ना आपके जोड़े की जो लाइफ है ना वो कम हो जाती है। आपका जो ब्रीडर है ना उसका जो ड्यूरेशन है ना, लाइफ टाइम, लाइफ पीरियड, वो कम हो जाता है। क्योंकि वो एक ही केज में महसूल होकर रहते हैं, ना वो पर मारने जोगे, ना उड़ने जोगे, ना कुछ उनकी एक्टिविटी होती है। यहाँ पे ये है कि ज़रा टाले ठापे मारते रहते हैं, उड़ते हैं, नीचे आते हैं, चहलकदमी होती है। कबूतर के अंदर वो गैस भी नहीं जमा होती और कबूतर एक्टिव रहता है। तो ये जनाब सीन पार्ट है। ये देखें, ये सामने मैंने जनाब इनको ग्रिड डाली हुई है। ये मेरे कबूतर जो है ना ये ग्रिड को मुँह मार रहे हैं। ये ग्रिड रखी है और इसके अंदर जो है ना मैंने वो हाजमूला टाइप एक मेरे पास मसाला है, मैंने वो डाला है। ठीक है, वो सामने दीवार के ऊपर ये देखें किसी का कबूतर बैठा हुआ है। ये सुबह ही, अभी असल में सर्दी आ गई है। जिन दोस्तों के पुराने कबूतर हैं, मेरा मशवरा यही है कि उनको आप ना कैंची मार दें। उसकी वजह ये है कि नया पुराना जो कबूतर होता है ना वो ऑलरेडी छत का, मतलब आसमान का, उसका ये सारा इलाका जो है ना वो इससे फेमिलियर है, वाकिफ़ है। तो वो अप डाउन जब होता है ना तो वो ख़राब करता है, वो कबूतर ज़ाया हो जाता है ऐसे टाइम पे। तो इसलिए मैंने पिछले सीज़न ज़ाया किए हैं। मेरे बड़े अच्छे लगे हुए तगड़े कबूतर जो है ना पिछले सीज़न में, इन्हीं सर्दियों के सीज़न में ज़ाया हुए। तो मैं तो अभी भाई मैंने टुक दिए हैं सारे। ठीक है, काट दिए, मुझे ज़रूरत पड़ी मैं और काट दूँगा, ताकि ये सिर्फ इतने जोगे हों कि कहीं सज्जे खब्बे गिर जाते हैं तो उड़ के वापस आ जाए, बस इतने जोगे हों। बाकी गेड़े बेशक ना भी मारें, चलते फिरते रहे, हल्के फुल्के ऊपर टाप पे बैठ जाए, नीचे आ जाए, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो जनाब इंशाअल्लाह आने वाली किसी नई वीडियो में आप दोस्तों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त भाई वीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।